90% ट्रेडर पैसा लूज़ करते हैं बिकॉज दे डोंट फॉलो अ प्रोसेस। वो देखते हैं कि किसी चार्ट में अच्छा पैटर्न बन रहा है तो चलो उसको ट्रेड करते हैं एंड इट विल वर्क, बट दिस इज़ नॉट द राइट वे। अ गुड सेटअप डजंट मीन इट विल वर्क एवरी सिंगल टाइम। आपने कई बार देखा होगा कि स्टॉक में बेकार सेटअप है या फिर वो डाउन ट्रेंड में है, बट स्टिल वो 20-30% की रैली दे देता है। एंड इसके ऑपोजिट स्टॉक में अच्छा सेटअप होने के बावजूद वो फेल कर जाता है। वाई? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देयर आर अदर फैक्टर्स जो डिसाइड करते हैं कि स्टॉक किस तरह से बिहेव करेगा, किस डायरेक्शन में जाएगा। व्हाट आर दी अदर फैक्टर्स, वो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके पास एक ऐसा सिस्टम तैयार हो जाएगा कि अगर कोई स्टॉक उस सिस्टम से पास आउट करता है देन यू आर गोइंग टू टेक द ट्रेड, अदरवाइज यू विल स्किप इट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले ये लाइन याद कर लो, इन्वायरमेंट इज़ ग्रेटर देन एनी गुड सेटअप। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट क्या है? हमारा मार्केट, हमारे इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, निफ्टी 50, तो ये सारे हमारे इन्वायरमेंट है। इफ़ मार्केट इज़ वीक इट मीन्स कि स्टॉक भी मार्केट की डायरेक्शन को ही फॉलो करेंगे। बिकॉज मार्केट हमें क्या इंडिकेट करता है कि ओवरऑल जो स्टॉक्स हैं वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर मार्केट वीक है इट मीन्स कि स्टॉक्स भी वीक हैं। अगर इस वीक मार्केट में हमें एक अच्छा सेटअप मिलता है, ठीक है, क्लीन सेटअप मिलता है, देन मोस्ट लाइकली इट विल ऑल्सो फॉलोज द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। अगर आप यहाँ पे देखो, स्मॉल कैप इंडेक्स का चार्ट है 19 सितंबर से 29 तक, ठीक है, क्लियरली हमें दिख रहा है कि मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है, 5% का फॉल है, मार्केट यहाँ पे वीक है। तो अगर हम इस वीक मार्केट में कोई अच्छे सेटअप को ट्रेड करते, लाइक सायरमा देखो, ब्यूटीफुल सेटअप, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेटअप है। यहाँ पे पहले एक अप ट्रेंड था, उसके बाद साइडवेज, यहाँ कहीं पे टाइट रेंज, तो यहाँ कहीं पे इस ब्रेकआउट पे हम बाय करते हैं। तो बाय करने के बाद हमारे दिमाग में क्या आता कि इस वीक मार्केट में हमने एक ऐसा स्टॉक को पिक किया है जो हमें प्रॉफिट दे रहा है, 4% का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें खुशी होती। बट नेक्स्ट डे स्टॉक में क्या हुआ, वो रिवर्स कर गया, वापिस उसी ब्रेकआउट लेवल के पास आ गया और वहाँ से देखे तो 8% का फॉल भी आ चुका है इसमें। तो अल्टीमेटली स्टॉक ने क्या किया, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट की डायरेक्शन को फॉलो किया। सिमिलर आपको दिख जाएगा विमता लैब में भी। यहाँ कहीं पे आप ट्रेड करते, स्टॉक ऊपर गया, नेक्स्ट डे वो वहाँ से नीचे आ गया और 20% का फॉल इसमें भी आ गया। POCL में भी सेम फ्लैग पैटर्न था, हमें ब्रेकआउट मिला, स्टॉक ऊपर गया, बट वहाँ से वो रिवर्स कर गया। रिको ऑटो में भी सेम 2-3 दिन ऊपर रहा एंड लास्ट में उसने फॉल कर गया, वहाँ से नीचे आ गया। तो सब में यहाँ पे कॉमन क्या है, जितनी हमने एग्जांपल्स देखी तो सब में कॉमन क्या है कि स्टॉक ऊपर जाता है, ब्रेकआउट आता है, देन उसके बाद फॉलो थ्रू नहीं आता, अल्टीमेटली वो मार्केट की डायरेक्शन को ही फॉलो करता है। तो अगर आप इन सेटअप्स को देखो तो कोई ख़राबी नहीं है, सब A1 सेटअप है, यहाँ पे कोई ख़राब सेटअप नहीं है। यहाँ पे अगर यही A1 सेटअप आप अच्छे मार्केट में, बुल मार्केट में ट्रेड करते तो आपको ईजिली 20-30% की रैली मिल जाती। बट बिकॉज यू आर ट्रेडिंग दी सेटअप्स इन अ वीक मार्केट, इसीलिए ये फेल हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट ये है कि ऑलवेज चेक द मार्केट बिफोर टेकिंग अ ट्रेड, कि क्या मार्केट वीक है या मार्केट स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग मार्केट मतलब क्या वो अप ट्रेंड में है या नहीं। तो अप ट्रेंड को चेक करने का बड़ा ही सिंपल तरीका है, कोई भी इंडेक्स आप खोलो, किसी भी इंडेक्स का चार्ट लगा लो, जैसे स्मॉल कैप इंडेक्स का मैंने चार्ट लगाया है, उस पर 10 एंड 20 EMA लगा दो। इफ़ मार्केट इन दोनों EMS के ऊपर है देन हम स्टॉक्स को ट्रेड करेंगे। अगर इंडेक्स इन दोनों EMS के नीचे है देन कुछ भी नहीं करना, उसके बाद अवॉइड करना है, पेशेंटली बैठो। बिकॉज अगर आप वीक मार्केट में ट्रेड करते हो, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको साइकोलॉजी के हिसाब से समझाऊंगा, थोड़ा टॉपिक से हटके है। तो अगर आप वीक मार्केट में ट्रेड करते हो, ठीक है, अपने सेटअप को, तो वीक मार्केट में क्या होगा, आपके बार बार एसएल जाएंगे, जो हमने क्लियरली पीछे समझा है, ठीक है। तो अगर आपके बार बार एसएल जा रहे हैं, ठीक है, आपके सेटअप में, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में डाउट आ जाएगा कि जो आपका सेटअप है वो काम नहीं करता, इट इज़ नॉट वर्किंग एनी मोर। देन फिर आप क्या करोगे, यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ न्यू सेटअप दैट वर्क्स। बट यहाँ पे प्रॉब्लम सेटअप्स की नहीं है, प्रॉब्लम है वीक मार्केट। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि वीक मार्केट में आपको ट्रेड नहीं करना है। तो ये है हमारा रूल नंबर 1 कि ऑलवेज चेक द मार्केट बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो हर मार्केट रैली को 2 या 3 सेक्टर लीड करते हैं, उसमें पॉज आता है, देन वो रिप्लेस हो जाते हैं किसी और सेक्टर से। तो ये साइकिल इस तरह से चलता रहता है।
सो इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन अ वीक सेक्टर तो आप इंटायर मार्केट रैली को मिस कर दोगे। लाइक सपोज मार्केट 20-30% ऊपर है एंड आपने ऐसे सेक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया जो मतलब हिल ही नहीं रही या फिर डाउन ट्रेंड में है, तो आप वो पूरी रैली को मिस कर दोगे। एंड इसके ऑपोजिट अगर आपने स्ट्रॉन्ग लीडिंग सेक्टर में इन्वेस्ट किया है देन यू कैन ईजिली मेक 2-3 टाइम्स ऑफ दी मार्केट रैली, कि मार्केट में जितनी रैली है उससे 2 या 3 गुना रिटर्न आप ईजिली बना सकते हो अगर आप राइट सेक्टर को ट्रेड कर रहे हो। ओके, तो जब भी कोई सेक्टर चलता है, ठीक है, किसी सेक्टर में बड़ा मूव आता है, तब आप देखोगे कि उसमें से 70-80% स्टॉक्स परफॉर्म करते हैं। तो अगर आप रैंडमली भी कोई भी स्टॉक उठा लो, 3-4 स्टॉक उठा लो आंखें बंद करके भी, तो हाई चांसेस है कि आपका प्रॉफिट फिर भी होगा। दैट इज़ द पावर ऑफ दी चूजिंग दी राइट सेक्टर। अगर आप यहाँ पे मई मंथ की रैली देखो, विच इज़ मोस्टली लेड बाय द डिफेंस सेक्टर। डिफेंस के सारे स्टॉक्स यहाँ पे चले थे, जिसमें से GRSE, अपोलो, डेटा पैटर्न्स, BDR, तो ये सब में अच्छा प्रॉफिट हुआ था। ओके, ये सब में बड़ी रैली आई थी। तो जहाँ मार्केट में 20% रैली आई थी, वहीं इन सब स्टॉक्स में एवरेज रिटर्न आपको 40-50% का मिला होगा। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना बड़ा प्रॉफिट आपका यहाँ पे हो सकता था इफ़ यू पिक द राइट सेक्टर। सिमिलरली GST रिफॉर्म्स के बाद ऑटो सेक्टर्स एंड मेटल सेक्टर में रैली आ रही है, तो यहाँ पे 5% की रैली आई है मार्केट में, बट ऑटो स्टॉक्स एंड मेटल स्टॉक्स में ऑलमोस्ट 2 या 3 टाइम्स की रैली आ चुकी है। दैट्स वाई राइट सेक्टर पिक करना इतना इंपॉर्टेंट है। तो जैसा मैंने शुरू में बताया था कि कई बार स्टॉक्स विदाउट एनी गुड सेटअप या फिर वो डाउन ट्रेंड में होते हैं, बट स्टिल वो 20-30% की रैली दे देते हैं। दिस इज़ योर आंसर। ओके, सेक्टोरियल मूव की वजह से उनमें ये रैली आती है। बाकी सेक्टर कैसे पिक करना है, सेक्टर रोटेशन कैसे होती है, इस पर एक अलग से 20 से 25 मिनट की वीडियो बन सकती है। तो अगर इस वीडियो पे 20 से 30 हज़ार व्यूज़ आ जाते हैं, देन आई विल मेक श्योर कि मैं जल्द से जल्द इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूँ। तो उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो टारगेट है वो हिट हो सके। ओके, तो बैक टू द टॉपिक। तो ये है हमारा सेकंड रूल कि ऑलवेज पिक द राइट सेक्टर। तो फर्स्ट रूल है हमारा कि ऑलवेज चेक द मार्केट बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड। सेकंड, ऑलवेज चूज द राइट सेक्टर। थर्ड स्टेप है कि लीडिंग सेक्टर में से हमें लीडर्स को आइडेंटिफाई करना है। तो लीडर्स को ढूंढा नहीं जाता, वो क्राउड में खुद स्टैंड आउट कर जाते हैं, बिकॉज दे हैव सम क्वालिटीज़ जो उनको बाकी स्टॉक से अलग करती हैं। तो क्या है वो क्वालिटीज़? लाइक फर्स्ट है हाई लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी हम कैसे देखेंगे? प्राइस इनटू वॉल्यूम। तो अगर प्राइस इनटू वॉल्यूम ग्रेटर दैन 50 मिलियन है तो वहाँ पे लिक्विडिटी हाई है। ओके, सेकंड है हाई RS। तो हाई RS स्टॉक्स आप मैन्युअली भी ढूंढ सकते हो। उसमें क्या होता है कि स्टॉक ऑल टाइम हाई के पास होंगे या फिर अपने 52 वीक के पास होंगे, एंड 1 मंथ का जो परफॉर्मेंस होगा वो बाकी ग्रुप के स्टॉक से सबसे ज़्यादा होगा। तो इस तरह से आप हाईएस्ट RS स्टॉक्स को पिक कर सकते हो। थर्ड क्वालिटी है कि क्लीन मूव होगा। ऐसा नहीं कि स्टॉक एक दिन ऊपर जा रहा है उसके बाद नीचे आ रहा है, वॉलेटिलिटी बिल्कुल कम होगी, क्लीन एंड स्मूथ प्राइस एक्शन आपको मिलेगा। ठीक है, इस तरीके का, जैसे आप इस स्टॉक में देख रहे हो, इस तरीके का 1 वे रैली आपको दिखेगी। एंड द फोर्थ क्वालिटी आप ऐड कर सकते हो कि जो लीडर्स होंगे वो सबसे पहले ऑल टाइम हाई हिट करेंगे या फिर अपने 52 वीक को टच करेंगे, एंड उनका जो परफॉर्मेंस होगा वो बाकी सब स्टॉक से सबसे ज़्यादा होगा। तो जब डिफेंस सेक्टर में रैली आई थी तो उस टाइम पे अपोलो एंड GRSE आर क्लियर कट लीडर्स। अगर आप उनके चार्ट देखो तो आपको चार्ट देख के ही पता चल जाएगा। 52 वीक के हाई के पास है। ओके, उसके बाद क्लियर प्राइस एक्शन है, हाई लिक्विडिटी है, तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि कौन लीडर्स हैं। तो लीडर स्टॉक्स को ही आपने ट्रेड करना है। दिस इज़ वेयर यू गेट मोस्ट ऑफ योर रिटर्न। ओके, तो ये थे हमारे 3 स्टेप्स कि सबसे पहले मार्केट की डायरेक्शन देखनी है, सेकंड राइट सेक्टर को पिक करना है, एंड थर्ड लीडिंग स्टॉक्स को ट्रेड करना है। ओके, तो ये आपका एक पूरा प्रोसेस यहाँ पे बन चुका है। अगर कोई आपने स्टॉक ट्रेड करना है, सबसे पहले आप क्या देखोगे? मार्केट की डायरेक्शन। तो अगर मार्केट वीक है तो यहीं पे आपका डिसाइड हो जाएगा कि ट्रेड नहीं लेना है, बाकी आगे आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, आप ट्रेंड में है, देन आप देखोगे कि कौन सा सेक्टर चल रहा है, ठीक है, कौन से सेक्टर टॉप परफॉर्मेंस है, उसके बाद उनमें से आप लीडिंग स्टॉक्स को ढूंढोगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रोसेस रहने वाला है ट्रेड लेने से पहले।
आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। मैं ट्राई करूँगा कि इसकी एग्जांपल्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँ, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं मार्केट रिलेटेड अपडेट्स डालता रहता हूँ। और कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो नीचे कमेंट कर देना, सबका रिप्लाई मिल जाएगा। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और हो सके तो टारगेट पूरा कर देना, ताकि मैं जल्दी से सेक्टर्स के ऊपर वीडियो बना सकूँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।